अच्छा, मुझे जो मौजू दिया कि फराज भाई बैठे हुए तो उन्होंने बोला कि पाश के मौजू पर थोड़ा बात भी करें, तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि पाश की जो इस्तिलाह है, ख़ास तौर पर अभी जो क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ रोज़ स्कूल का, और जो जिस तरीके से स्पेशल चाइल्ड के बारे में गुफ्तगू की गई, तो अगर इसी को हम थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो गुलपाश एक ऐसे शख्स का नाम है, एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है, एक ऐसे सोसाइटी में इनफरादी मैं समझता हूँ कि उसका नाम है, अमल का नाम है कि अगर मैं खुद अपने घर में कोई शमा जलाना चाहूँ, अगर मैं खुद अपने आप को गैदर करना चाहूँ और सिर्फ अगर अपनी ज़ात तक महदूद हूँ तो ये फिर खुद गर्जी है। अगर इस शमे को, इस खुशी को, इस रोशनी को अगर फैलाया जाए, अपने मोहल्ले में, अपने घर से स्टार्ट किया जाए और इसको फिर आगे लेकर जाए, जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्रिकेट के हवाले से जो मुकाबले हुए, इसको फिर एक हेल्दी एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी को फिर यहाँ जमा किया गया, वरना होने को ये सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक महदूद रह सकता था। इन तमाम को जमा करने का यहाँ मकसद ही ये है कि हम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अपनी बनाएं, हर शख्स अपनी शम्मा अपने हिस्से की चलाए और कोशिश करे कि हर वो काम जो सोसाइटी ने, अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे दिया, बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। ख़ास तौर पर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की भी किल्लत है कि जिस तरीके से हम यहाँ इससे पहले भी आते रहे और फराज भाई के रेफरेंस से हम यहाँ मुस्तक़िल तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छी हमारी एक अल्हम्दुलिल्लाह सलाम दुआ भी तरबियत इंस्टीट्यूट को जिस तरीके से मैं समझता हूँ इसकी रियल एग्जाम्पल है गुलपाश के वाले से कि एक दरख्त लगा, हो सकता है उसकी हमारी ज़िंदगी में फल आए, हो सकता है कम आए, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब वो डिलीवर करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को मैं डॉक्टर आदिल के तरीके से उतनी अच्छी और बेहतर शायरी तो नहीं कर सकता मैं, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ फराज भाई के लिए और जो टीम यहाँ काम कर रही है, नदीम भाई मौजूद है, और उसको शेर में क्लोज करता हूँ और उसको मैं ये ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ जो मुझे अभी गुफ्तगू के अंदर एक बात समझ में आई। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब पे ना थे। बहुत शुक्रिया।